ऑल स्टूडेंट, सी के क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को बताया गया कि 10th क्लास की NCERT मैथ करवाई जा रही है, तो उसके लिए बच्चों ने कमेंट करे थे कि 9 चैप्टर करवाएं। कुछ बच्चे कह रहे थे कि 8 चैप्टर करवाएं, तो उसके लिए 8 चैप्टर यदि 9 या 8, यानी कहने का मतलब ये है कि ट्रिग्नोमेट्री करवानी है, यदि त्रिकोणमिति करवानी है, तो उसके लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि 8 चैप्टर पहले किया जाए, क्योंकि इंट्रोडक्शन तो पूरा 8 चैप्टर में होगा। तो पहले 8 चैप्टर कराया जाएगा, फिर 9 करवाया जाएगा। तो हमारे 10th क्लास का जो 8 चैप्टर है, हमारा जो चैप्टर 8 रहेगा, जैसे कि चैप्टर 8 वो चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री रहेगा, और जिसको हिंदी में कहेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। अब ट्रिग्नोमेट्री जो होती है वो 3 पार्टों से मिलकर बनी है। तो जिनको इस प्रकार से तोड़ा गया, ट्री, और दूसरा पार्ट रहेगा गौन रहेगा, और तीसरा जो पार्ट तोड़ा गया है जिसमें, वो है मेट्रॉन। तो ट्री का मतलब होता है, ट्री को हम कहेंगे 3 मतलब 3। गौन है हमारी साइड्स। क्या है? साइड है। साइड मतलब होती हैं भुजाएं। भुजा, साइड्स यानी कि भुजाएं। और मेट्रो जो होता है वो होती है माप। मेट्रो कहलाती है माप। इसको हम कह देंगे मेजर करना, माप करना। तो हमारी ट्रिग्नोमेट्री 3 पार्ट में इस प्रकार से टूटी हुई थी, जो ट्री, गौन और मेट्रो। तो 3 भुजा और माप, इन तीनों को यदि जोड़ दिया जाए और एक अच्छा सा सेंटेंस हमारे द्वारा बनाया जाए, तो हमारे कहने का ये मतलब होगा कि ऐसा एक टॉपिक जो 3 भुजाओं की माप के बारे में बात करता हो, जो 3 भुजाओं के बारे में अध्ययन करना बताता हो, उसको ट्रिग्नोमेट्री कहा जाता है। तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। आप सभी इसको नोट करते जाएंगे किस प्रकार से है, तो ये कहाँ से आया है, मतलब इस प्रकार से कोई भी ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, उसके लिए भी रहेगा। तो इसमें अब देखो, ट्रिग्नोमेट्री में जो हमारी एक ही चीज़ पे बात होगी। देखो बेसिकली इस बात पे नहीं हुई है, वीडियो बनाने का ये है पर्पज़ है कि जल्दी कवर करना है। तो इसके लिए हमें वो चीज़ें पढ़नी है जो सीधी पेपर में आ जाए, तो ज़्यादा नहीं। लेकिन हाँ, इसके लिए हम देखते हैं कि हमें देखना है कि जो ट्रिंगल हो हमारा वो राइट ट्रिंगल हो, यानी कि जो हम ट्रिंगल बनाएंगे वो राइट होना चाहिए। यानी कि हम बनाएंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में सबको पता होना चाहिए, ये होता है लंब, हिंदी में कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर। और ये होता है हमारा कर्ण, जिसे हम समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कहते हैं, कर्ण, जिसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है। और ये होता है हमारा बेस, जिसको हम आधार कहते हैं। हिंदी वाले बच्चे देखेंगे वो आधार, उसको हम बेस कहते हैं। तो ये हमारा लंब होता है, ये कर्ण होता है, और ये हमारा आधार होता है। बेसिकली एक ही चीज़ याद रखनी है कि हमें ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज़्यादा जो जिसके बारे में जानना है वो है हमारा समकोण त्रिभुज। तो उसके बारे में जानेंगे। जैसे कि हमने एक ले लिया, उसको एक नाम दे दिया ABC, और याद रख लेना इसे लंब कहते हैं। यानी कि क्या है समकोण त्रिभुज, यदि कभी भी कोई पूछता है क्या है समकोण त्रिभुज, यानी कि इस प्रकार से ये बोल सकते हैं हमारी भाषा में कि एक खड़ी रेखा, एक खड़ी हुई रेखा और एक पड़ी हुई रेखा जहाँ मिलती है वहाँ बनता है समकोण त्रिभुज, यानी 90 डिग्री का एंगल। ठीक है। तो 90 डिग्री का कोण बन जाता है। तो वो हमारा समकोण त्रिभुज होता है। इसमें लंब होता है, आधार होता है, नीचे वाली जो भुजा होती है यानी कि पड़ी हुई रेखा, खड़ी हुई रेखा लंब होती है, और जो इन दोनों को मिलाने वाली रेखा होती है उसको हम कर्ण कहते हैं। कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। तो ये भी याद रखना है कि कर्ण हमारी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है। इसमें हमें दो तीन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। देखो जैसे कि सबसे ये रहेगा हमारा समकोण त्रिभुज में हमने बोला है ये लंब है,
तो लंब को हमने बोला था कि परपेंडिकुलर कहते हैं, ध्यान रख लेना। ये हाइपोटेनस है और ये बेस है, ठीक। तो इसके लिए एक थ्योरम होती है, जो एक साइंटिस्ट है उनका नाम है पाइथागोरस, और उन्होंने एक थ्योरम दी जो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन जो हम करेंगे उसमें जो है हमें फॉलो करनी पड़ेगी। तो उसके लिए रहता है हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। कैसे? हाइपोटेनस यानी कि कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर यदि कर दिया जाए, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू में होगा लंब का स्क्वायर और प्लस में हमारा रहेगा आधार का स्क्वायर। यानी कि एक समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है उसको, यानी कि सबसे बड़ी जो भुजा होती है, सबसे बड़ी जो साइड होती है, ग्रेटेस्ट साइड होती है, तो उसका स्क्वायर यदि कर दिया जाए तो अन्य दो साइड हैं, ये अदर जो साइड हैं, अन्य दो भुजाएं हैं, उनके स्क्वायर का सम यानी कि योग करने पर उनके दोनों का इक्वल हो जाता है, मतलब बराबर होता है। तो कर्ण का स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये हमें एक पाइथागोरस प्रमेय है, याद रखना है, पाइथागोरस थ्योरम, इसके बारे में याद रखना है। अब ये इसके लिए हम जब क्वेश्चन करेंगे तो इसको कैसे उसमें हम करना है वो सारी चीज़ें हम बताएंगे। बस अब अपन अपनी इन बातों को इससे आगे याद रखना है। और त्रिकोणमिति में 3 चीज़ें हैं जिन्हें हम बहुत अच्छे से 3 नाम समझ लो, तो उन्हें कहेंगे हम साइन थीटा और कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। अपोजिट में यदि लेते हैं हम तो साइन का अपोजिट की बात कर रहे हैं, उल्टा अपोजिट की बात कर रहे हैं, तो साइन थीटा का जो उल्टा होता है हमेशा याद रखना है साइन थीटा, किसका उल्टा? कॉस थीटा। कॉसिक थीटा, कॉसिक थीटा। यानी कि आप इसे लिख सकते हो 1 अपॉन कॉसिक थीटा, उल्टे लिखने का मतलब है 1 के अपॉन में लिख दो, ठीक है। तो साइन थीटा को कॉसिक थीटा यानी कि 1 अपॉन कॉसिक थीटा, यानी कि साइन का यदि उल्टा पूछे तो कॉसिक थीटा होता है। अब देखें कॉस थीटा है, हम अभी ये भी बताएंगे कैसे याद रखना है, लेकिन पहले देख लें। तो कॉस थीटा है तो कॉस थीटा हमेशा उल्टा होता है सेक थीटा का। यदि आपसे कोई पूछे कि कॉस का अपोजिट बताओ तो आपको बताना है सेक थीटा का होता है, या फिर इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा की बात करते हैं तो इसके लिए बचा है हमारे पास कॉट थीटा, और कॉट थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा। थीटा एक एंगल है जिसको हम अभी बताएंगे कैसे, वो जो होती है इसकी एक चार्ट होता है जो एंगल बेस्ड होता है वो बताएंगे, तो उसमें बता देंगे। साइन थीटा अभी तो यही देखना है कि अपोजिट क्यों, कौन किसके अपोजिट होता है। साइन थीटा का अपोजिट कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा कॉसिक थीटा होता है, कॉस थीटा का अपोजिट सेक थीटा होता है, और टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा होता है। ये आपस में अपोजिट है, तो ये 3 कंडीशंस जो हैं वो याद रखनी है, 3 कंडीशन याद रखनी है। साइन थीटा का उल्टा ये होता है सब कुछ। अब इसके आगे और भी चीज़ें, कुछ फॉर्मूले हमने देखा भी कि एक समकोण त्रिभुज बनाया गया और यहाँ लिया गया लंब, यहाँ लिया गया कर्ण और ऐसे लिया गया आधार, यानी कि खड़ी रेखा और पड़ी रेखा को मिलाने वाली रेखा को कर्ण कहते हैं। याद रखें, ए माना, इसे बी माना, इसको सी मान लिया, ये सारी चीज़ें हैं। इस एंगल को कैसे रिलेट करते हैं हम साइन थीटा कॉस थीटा, और इससे फॉर्मूले बनेंगे। अभी तो हमने बता दिया आपको कि अपोजिट होता है, और अपोजिट कैसे होता है इस चीज़ को याद रख लेना है। इसके आगे एक छोटा सा वीडियो है, देखते हैं आप लोगों को पसंद आता है कि नहीं। फिर इसके बाद आपको क्या बता दिया जाएगा कि किस प्रकार से इसको रिलेट करते हैं, साइन थीटा इक्वल क्या होता है, फिर क्या फॉर्मूले बनते हैं। अभी सिर्फ इस बहुत सारे फॉर्मूले बनते हैं जो आप याद बनाते हैं और लगातार के लिए बनाते हैं, बड़ी बनेंगे। थोड़ा आप लोग देख लें, अच्छा लग रहा है, ठीक है। आप लोगों ने बोला 8 करवा दो, मैंने तो 8 करवाने के लिए तो देख लें और अपना कमेंट बता किस तरह से बना है और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर अगली वीडियो में बात